और तेल अवीव में खबर यह है कि ईरानी मिसाइलों से तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। बिल्डिंग पर अब एक नई तस्वीर, एक नया वीडियो ये देखिए। बिल्डिंग पर ईरानी मिसाइल आकर गिरी और मिसाइल गिरने के बाद ये देखिए जोरदार धमाका हुआ है। ये ईरानी मिसाइल है, लगातार इजराइल के शहरों में तबाही मचा रही है और तेल अवीव सबसे फेवरेट शहर है उसका, जहां हर एक घंटे में एयर रेड अलर्ट सायरन बजता है और इसके बाद कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने पर इस तरह के मिसाइल अटैक करके इजराइल को संदेश देने की कोशिश कि ईरान पर हमला करके आपने बहुत बड़ी गलती की। और सेंट्रल इजराइल में ईरानी मिसाइल अटैक हुआ है। मिसाइलों को डिफेंस सिस्टम ने रोका है, आसमान में ही मार गिराई ईरानी मिसाइलें। तो देखिए, हर मिसाइल हिट कर रही हो ऐसा भी नहीं है, कुछ मिसाइलें हिट कर रही हैं, लेकिन अधिकतर मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा रहा है। ये ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का एक वीडियो है जिसको किसी लोकल ने अपने फोन से बनाया है और देखिए वो दिखाते हुए कि कैसे इंटरसेप्ट की जा रही हैं ईरानी मिसाइलें। और ईरान को लेकर टेंशन में पूरा यूरोप आ गया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल साइट पर साझा की है यह रिपोर्ट और साझा रिपोर्ट में यूरोप को लेकर चिंता जताई गई है। ईरानी मिसाइल रेंज में यूएस यूके का सैन्य बेस है। डिएगो गार्सिया तक, उसके बेस तक ईरानी हमले की आशंका है। 4000 किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया में ईरान की मिसाइलें आकर गिर चुकी हैं और इसने टेंशन बढ़ा दिया। इसीलिए ब्रिटेन अब इस युद्ध के लिए तैयार नजर आ रहा है और अपने युद्धपोतों को, अपनी पनडुब्बियों को उतारने का फैसला कर लिया है। आइए आपको दिखाते हैं अब कि यहां पर क्या युद्ध का गणित था जो बदला है। 4000 से ज्यादा जो मिसाइल की रेंज है, इसने कैसे इस युद्ध का गणित बदला है। ट्रंप ने जस्ट द न्यूज की एक रिपोर्ट शेयर की। रिपोर्ट में ईरान की लॉन्ग रेंज मिसाइलों का जिक्र है। ट्रंप की चेतावनी को रिपोर्ट से समर्थन मिला। डिएगो गार्सिया जैसे बेस भी अब सुरक्षित नहीं है, जो ईरान से 4000 किलोमीटर दूर है। मिसाइल रेंज बढ़ने से यूरोप जंग के दायरे में आ गया है। संघर्ष अब पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहा। जंग में अमेरिका के डिफेंस सिस्टम की परीक्षा है। पश्चिमी देश अब रणनीति बदलने को मजबूर हैं। सिर्फ जमीन या सीमित इलाकों तक लड़ाई नहीं है, ईरानी मिसाइल पहुंच से पश्चिमी देशों में डर बढ़ा है। खैर, ये ईरान की मिसाइलें हैं जिनके बारे में तो अब हर कोई बात कर रहा है, लेकिन डॉक्टर शुभदा चौधरी, अभी आप एक बात कर रही थी। आप कह रही थी कि क्या ट्रंप की फैमिली को या ट्रंप के सरकार में बैठे लोगों को इस वॉर से फायदा हुआ है। क्या आप ये कह रही हैं कि ट्रंप इस वॉर को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है? देखिए, ट्रंप का ये वॉर करने का 4 रीजन था। पहला रीजन था एप्स्टीन फाइल्स, दूसरा था रूपर्ट मर्डॉक का प्रेशर, तीसरा था इजराइल में इलेक्शंस होने वाले हैं तो बेंजामिन नेतन्याहू का प्रेशर, और चौथा था कि जो इलीगल टैरिफ्स उन्होंने पूरे देशों पे लगाए थे उसके ऊपर जजमेंट आ गया था। अब पैसा कौन बना रहा है? एक तरफ से ट्रंप की फैमिली पैसा बना रही है, जो बहुत सारे गल्फ कंट्रीज के साथ सोवरिन वेल्थ फंड्स में इन्वॉल्व है। दूसरी तरफ स्टीव विटकॉफ और उनके बेटे अलेक्जेंडर क्रिप्टो फाइनेंसिंग से पैसा बना रहे हैं, जिसमें वो बहुत सारे कंट्रीज में जहां जहां नेगोशिएशन करते हैं वहां वो पैसा बनाते हैं। जहां तक बात रही डिएगो गार्सिया की, डिएगो गार्सिया को एथनिकली क्लेंस करके यूके ने अपनी टेरिटरी बनाया था, कोलोनाइज किया था और उसको यूएस को दिया था लीज पे। कोई भी ऐसा सैटेलाइट, विजुअल, रेडार या इवन साउंड इंफॉर्मेशन नहीं है कि 4000 किलोमीटर का कोई मिसाइल या 2 मिसाइलें इंटरसेप्ट हुई हैं। पहला बात तो ये। दूसरा, ईरान ने कहा कि उसने नहीं किया है, उसका मैक्सिमम रेंज 2000 किलोमीटर का है। तीसरा, अगर ईरान ने नहीं किया तो क्या ये फॉल्स फ्लैग था और किसी और थर्ड एक्टर ने किया? जहां तक बात रही कि कोई भी तरीके का कोई भी लीगल प्रोविजन कंट्रोल करने में नहीं है, ट्रंप को खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। और जहां तक बात रही कि ट्रुथ सोशल से सिर्फ और सिर्फ वो अपनी ही कंपनी ट्रुथ सोशल का मार्केट वैल्यू बढ़ाते हैं, बेटिंग हो रही है कि कब यूएस फिर अटैक करेगा, 5 दिन बाद कहां पे क्या अटैक होगा। और अभी इजराइल में 1,07,000 से ज्यादा, 1,60,000 से ज्यादा इजरायलीज 30 दिन में इजराइल छोड़ के चले गए। इजराइल का बेन गुरियन पोर्ट बंद हो चुका है, एयरपोर्ट। इजरायलीज को बोला जा रहा है कि वो इजिप्ट के थ्रू बाहर जाएं। इजराइल में एयर की मोनोपोली एल की है और बाकी के जो जितने भी फ्लाइट्स हैं वो अक्टूबर तक अब बंद हो चुके हैं। जी,
और लोगों के पास बंकर नहीं है। दिमोना में भी मतलब ये आसपास साफ कौन है ना रहता मैम था? कि अब नेतन्याहू से लेकर डोनाल्ड ट्रंप सबके वेस्टेज इंटरेस्ट इसमें जुड़े हुए। कोई चुनाव जीतना चाहता है, कोई पैसा बनाना चाह रहा है। लौटेंगे वापस, आपसे करेंगे चर्चा। इस बीच एक बड़ी खबर, ईरान से युद्ध के बीच इजरायल ने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। 4 लाख रिजर्व सैनिकों को बुलाने की अनुमति दे दी है। मतलब साफ है कि स्थिति खराब है। जो सोचकर युद्ध के मैदान में आया गया था, सब कुछ वैसा नहीं चल रहा है। अब 4 लाख रिजर्व सैनिकों को बुलाने की अनुमति। ईरान से युद्ध के बीच इजरायल ने बहुत बड़ा फैसला किया है। ऑलरेडी 3 जंग के मोर्चे पर यह चुनाव माफ करें, जंग को लड़ता हुआ नजर आ रहा है। और एक बड़ी खबर सऊदी अरब से। ईरान ने सऊदी अरब में भी अटैक किया है। अल खुदैर विद्युत संयंत्र के पास यह हमला किया गया है और इस अटैक के बाद आसमान में धुआं दिखा है। तो सऊदी अरब को भी इस वॉर के पीछे एक बड़ा ब्रेन चाइल्ड माना जा रहा है और माना जा रहा है कि सऊदी अरब की एक बड़ी भूमिका है ईरान पर अमेरिका से अटैक करवाने में। इसको लेकर भी लगातार बातें हो रही हैं और सऊदी अरब पर ईरान ने बड़े हमले किए हैं जब से ये वॉर शुरू हुई है। उसकी आरामको रिफाइनरी, उसके जो एनर्जी इंफ्रा है और दूसरी जगहों पर भी सऊदी अरब पर अटैक हुआ है। अब अल खुदैर एक पावर स्टेशन है, उसके पास देखिए हमला हुआ है।